नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग +2 के बाद अकाउंटेंट बनते हैं, कुछ लोग बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट बनते हैं। तो हमको क्या क्या अकाउंट में आना चाहिए कि अकाउंटिंग के लिए जो अच्छे से अच्छे हम परफॉर्म कर सके सीए फर्म में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको टैली पे अकाउंटिंग करने के लिए क्या आपको अकाउंट की 100% थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक टैक्स का नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मैं बात आपको अभी डाउट क्लियर करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि सब जानते हैं कि आप +2 या ग्रेजुएट किए हो तो आप इस अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो। तो अकाउंटिंग फील्ड के लिए आपको सबसे पहले बेसिक की ज़रूरत होता है। बेसिक मतलब कि डेबिट क्रेडिट की ज़रूरत होता है। तो आप 11th का कुछ पोर्शन आप पढ़ के आप अकाउंटिंग काम करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि ये पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, जैसे कि है कंपनी अकाउंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ ले, आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ ले, आप जो है फाइनल अकाउंट पढ़ ले, आप डेबिट क्रेडिट रूल पढ़ ले, इससे आप अकाउंटिंग अच्छे से ये सारे कुछ आपको हेल्प मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक अकाउंटिंग करने के लिए आपको डबल एंट्री के इम्पैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इम्पैक्ट मतलब कि जो एक एंट्री जो हम पास करते हैं उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होता है। ये इम्पैक्ट ही आपको आगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाता है कि आप अकाउंटिंग को किस तरह से काम करते हैं, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सारे कुछ इसका इम्पैक्ट होता है। एंट्री से ही सारा कुछ पोस्ट होता है। ये कुछ मैनुअली आपको पोस्ट नहीं करना पड़ता, ये आप एक एंट्री डालते हैं अपने आप पोस्ट हो जाता है, लेकिन आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड में बात करूँ कि जीएसटी के होना चाहिए कि नहीं नॉलेज होना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात है कि +2 11th या 12 में जीएसटी नहीं पढ़ाया जाता है और ग्रेजुएशन में भी जीएसटी नहीं पढ़ाया जाता है। तो जीएसटी का संपूर्ण नॉलेज आपको सीए फर्म में ही मिलेगा या किसी कंपनी में आप काम करते हो तो उसमें हाँ आपको मिलेगा। तो जीएसटी के सबसे पहले बेसिक आप जान लीजिए। आईटीसी क्या होता है, ये जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी रेट कितना लगाया जाता है, बस इतना बेसिक जान लीजिए। उससे ज़्यादा कोई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिटर्न का डेट क्या होता है, किस में कौन सा रिटर्न है, बस इतना आप जान लीजिए। ठीक है। ये आप गूगल से डाउनलोड करके भी, आप यूट्यूब पे वीडियो देख के बेसिक आप जान सकते हैं और इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो टैली में क्या क्या ज़रूरत होता है। टैली में हम करते हैं सबसे पहले परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री करते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं, जो कि क्योंकि परचेज और सेल जब हम ड्यू करते हैं तो पेमेंट जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट से ही होता है। ठीक है। या तो कैश से पेमेंट करते हैं या बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट होता है, तो इसके लिए एंट्री होता है। उसके बाद हम लोग जो है ये अपने आप ट्रायल बैलेंस सारे कुछ तैयार कर देता है। ठीक है। तो हमको सब बनाने के अलग से कोई खाता भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। दोस्तों कुछ बच्चे पूछते हैं कि एक अकाउंटेंट का सैलरी क्या होता है। तो इसमें 2 कैटेगरी में रखता हूँ इसको। एक जो है सीए फर्म में आप अकाउंटिंग का काम करते हो, सेकंड में रखता हूँ जो कंपनी में काम करते हो। एक सीए फर्म में काम करते हो तो आप अकाउंटिंग का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप सबसे जो है आपको 10,000 तक का सैलरी मिल सकता है। और एक कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, अकाउंट का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको 15 से 20,000 के बीच आपको इनिशियली आपको मिल जाएगा सैलरी। ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, जो पूरा में बुक की तैयारी होना चाहिए। तो इसके लिए कोई बुक की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी आप काम कर सकते हैं। छोटे छोटे आप कॉन्सेप्ट पढ़ ले। दोस्तों मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट टाइम आप जो मोबाइल लिए थे तो मोबाइल के लिए आप कोई क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, आप खुद से किए थे और चलाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। और धीरे धीरे उसका फंक्शन जानना स्टार्ट कर दिए, जो क्या होता नहीं होता, मैसेज कहाँ से जाता है, कहाँ से व्हाट्सएप क्या होता है। ठीक है। तो यही अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग टैली पे यही होता है। आपका बेसिक बस पता है जो ये होता है। ठीक है। बेसिक एंट्री ऐसे की पास किया जाता है। आप टैली पे ऐसे उसको पुट करिए, सारा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होते जाएगा। दोस्तों मैं अपना बता दूं, मैं सीए फर्म में 20 दिन के अंदर में टैली सीखा हूँ। ठीक है। और अच्छा काम कर लेता हूँ, सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप भी टैली का अच्छे से अच्छे सीख सकते हैं। यदि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।